कितना सम्मेलन करिएगा, थक जाइएगा सम्मेलन करते करते, थक जाएंगे। थक न जाएगा, एगो दुगो जाता है, प्राण छूट जाएगा। पता नहीं तो चुनावों में बचा हुआ है। और कह क्या रहे हैं कि गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। अरे किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? कि नित्यानंद राय जी को असल कुछ मालूम रहता नहीं, क्योंकि अपना काम तो ये भूल गए हैं। अच्छा, ये सब बताइए तो एको हिंदू मंदिर में 1 रुपया दिया है आज तक? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल गोवर्धन पूजा था। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो यदुवंशी सम्मेलन किए थे। काफी यादवों को बुलाया गया और उनको बीजेपी का जो झंडा है वो पकड़वाया गया, यानी बीजेपी में शामिल करवाया गया। नित्यानंद राय थे, रामकृपाल यादव थे, नवल किशोर यादव थे। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, मुख्य प्रवक्ता एमएलसी है नीरज कुमार। सर, कल यदुवंशी सम्मेलन हुआ, तमाम लोग पहुंचे, क्या लग रहा है? आप बीजेपी के लोग भी हैं जो यादव वोटर को लुभाने में लग रहे हैं। गोवर्धन पूजा, गौ माता की पूजा, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, पहले तो गौ माता का पूजा होना चाहिए ना, उसके बाद न सम्मेलन करते। तो गोवर्धन पूजा में आप राजनीतिक सम्मेलन कर रहे हैं। दावा किया गया कि 21,000 लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब बताइए, बापू सभागार का, अज्ञान भवन का 21,000 का कैपेसिटी है। तो कहा कैपेसिटी नहीं है। कहाँ से कैपेसिटी रहेगा? 10 साढ़े 10,000 है। पहला फरेब। दूसरा, सनातन धर्म की बात करते थे, हिंदू से सनातन पर आए, अब आ गए यादव जाति पर। इसका क्या मतलब है? आप किसी के प्रति न्यायप्रिय नहीं हैं। चाहे तो आप सनातनी हैं, चाहे आप हिंदू हैं, या हिंदू और सनातनी एक माना जाए, तो फिर जाति कहाँ से आ गया? अब प्रधानमंत्री जाति के नाम पर करा रहे हैं कि जातिवाद बढ़ रहा है, और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। नित्यानंद राय जी, आपको स्मरण है ना कि आप भारत सरकार के मंत्री भी हैं। आपने क्या शपथ लिया है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। आप जाति और धर्म के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो जो मूल शपथ लिया उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं कि गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। अरे किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? लालू यादव ने कहा है कि गाय कटवाते हैं, नहीं, अब मैं बता रहा हूं तो 2010 में भारत 882,000 मैट्रिक टन बीफ का निर्यात होता था। 882 मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक टन। और आदरणीय नरेंद्र मोदी सनातनी के राज में अक्टूबर तक 1475,000 मैट्रिक टन बीफ का निर्यात हो चुका है। तब बताइए, बीफ का निर्यात आप कर रहे हैं, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। और सबसे बड़े निर्यातकों में से कौन है? संगीत सोम, जो बीजेपी का नेता है, मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है, वह बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक में से एक है। अब आदरणीय नित्यानंद राय जी, आप तो गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे आंकड़े को चुनौती दीजिए आप कि हम गलत बोल रहे हैं कि बीफ का निर्यात किसके कार्यकाल में बढ़ा? कौन गुनाहगार है इसके लिए? ये फर्जी गौ सेवा करने वाले लोग जो गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। 885 मैट्रिक टन से 82 मैट्रिक टन से हो गया 1475 मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक टन। अब प्रवचन दे रहे हैं, और निर्यातक कौन? वो भी बीजेपी का नेता। तो सब कुकर्म करके बिल्ली चली हज करने। बीफ निर्यातक आपकी पार्टी का, बीफ निर्यात आपने बढ़ा दिया, और आप कह रहे हैं कि गौ वंश की हम रक्षा कर रहे हैं। किसके हाथ में धूल झोंक रहे हैं? और आपको स्मरण है कि नहीं नित्यानंद राय जी, 2018 में बिहार को भारत सरकार ने पशुपालन में बेस्ट अवार्ड दिया है। बिहार को जी, नित्यानंद राय जी को असल कुछ मालूम रहता नहीं, क्योंकि अपना काम तो ये भूल गए हैं। अच्छा, 2021 के बाद अब तक मुझे जानकारी है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। आप लोग बिहार में जातीय गणना करवाए, यादवों का संख्या बढ़ा कर दिखा गया, ऐसा गृह मंत्री पहुंचे थे कि किसी जाति का संख्या बढ़ाकर दिखाया गया। अब उसी जाति को लोग लुभाने अरे लगे। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि गणना ही नहीं हुआ। हाँ, पहले गणना नहीं हुआ,
फिर कहा कि गलत गणना हुआ, फिर कहा इसको बढ़ा दिया गया, तो समर्थन क्या कर रहे थे? अरे इन लोग से बड़ा फरेबी राजनीति में कोई नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, दलितों को 2011 में कितना 19% उनकी आबादी हो गई, और जनगणना नहीं करा रहे हैं। दलितों की आबादी बढ़ी है, उनको 2011 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिला है। बिहार ने तो करके दिखा दिया, बिहार ने करके दिखा दिया। आप लोगों पे आरोप भी तो लग रहा है कि दलित विरोधी मुख्यमंत्री है। अरे तो हम तो कह रहे हैं, हमने दलितों का आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, और दलितों की आबादी जब सेंसस की रिपोर्ट आई 19% था, तो भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया, तो हम दलित विरोधी हो गए। हम विधानसभा का स्पीकर बना करके 10 साल रखे, तो हम दलित विरोधी हैं। हम जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो हम दलित विरोधी हैं। हम दशरथ मांझी को कुर्सी पर बिठाए एक दिन, तो हम दलित विरोधी हैं। और जो दलित समर्थक कौन है? जो बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, वो छात्रावास योजना बंद कर दिया, वो दलित समर्थक है। वह दलित समर्थक है जो रामनाथ कोविंद जैसे देश के महामहिम राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति से राजनीतिक छुआछूत के चलते उनसे शिलान्यास नहीं कराया, वो दलित पक्षी है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, उनसे उद्घाटन नहीं कराया, वो दलित पक्षी है। जो सावरकर की पूजा करता है नए संसद भवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो का पूजा नहीं करता हो, वो दलित पक्षी है। वो दलित पक्षी है जो SC ST कानून में संशोधन के होता है, पूरे देश में बवाल होता है, वो दलित पक्षी है। ये तो अद्भुत तर्क है भाई। ये तो लगता है कि सूर्य को भी दीपक दिखाया जा रहा है। चलिए, सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे। लालू प्रसाद यादव भी यादव है, और कहा जा रहा है कि अब वो यादवों का नेता नहीं रह गए। क्या यादव अब लालू प्रसाद यादव से बिछुद्र हो गए? क्या बीजेपी में जाना चाहते हैं? लोग पाइएगा आप लोग? हम लोग समाज के सारे तबके के लिए काम करते हैं। जो लोग सनातनी हैं वो सनातन के लिए भी नहीं काम करते हैं, न हिंदू के लिए काम करते हैं। ये सब बताइए तो एको हिंदू मंदिर में 1 रुपया दिया है आज तक? ये बतावे हिंदू मंदिर में बड़ी पटन देवी यहाँ बन रहा है, 1 रुपया बीजेपी के MLA MP का पैसा लगा है उसमें? नहीं लगा। नहीं। मंदिर का घेराबंदी कराता है उत्तर प्रदेश में? कहीं मंदिर का देखा है घेराबंदी कराते हुए इन लोग को? कब्रिस्तान का घेराबंदी तो हम बिहार में करते हैं, मंदिर का भी घेराबंदी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। इस जातिगत जनगणना होने के बाद इनको अब जाति याद पड़ने लगा, तो कितना सम्मेलन करिएगा? थक जाइएगा सम्मेलन करते करते, थक जाएंगे। थक न जाएगा। एगो दुगो जाता है, प्राण छूट जाएगा। पता नहीं तो चुनाव में बचा हुआ है। तो चलिए, JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुन रहे थे, किस तरीके से नित्यानंद राय और तमाम जो लोग जाति आंकड़े पर सवाल कर रहे थे उनको भी जवाब दे रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।